आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वर्तनी पर। कुछ बच्चों की मांग थी कि मैडम आप ग्रामर पर भी वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं आज ग्रामर की शुरुआत कर रही हूँ वर्तनी संबंधी त्रुटियों पर। ठीक है, तो आप देखिए। किसी कारणवश मैं वीडियो आजकल नहीं बना पा रही थी, ठीक है, तो आज मैं समय निकाली हूँ। तो आप देखिए, जैसे बर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ क्या है, बहुत इसके कारण होते हैं। ठीक है, तो जैसे है उच्चारण की भूलें। जैसे शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन और शुद्ध श्रवण होगा तो शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन अपने आप आने लगेगा। ठीक है, आप अगर शुद्धता से सुनेंगे भी और शुद्धता से देखेंगे भी या पढ़ पाएंगे भी, शुद्ध लेखन करेंगे, तो अपने आप जो है आपके बर्तनी में सुधार हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे उच्चारण की भूलें कहाँ कहाँ हो जाती हैं, हम सबसे हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि वह जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, और जैसी लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी या बोली भी जाती है। उच्चारण अवयव में दोष, बोलने में असावधानी, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होने, सुविधा भोग अथवा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उच्चारण में अंतर आ जाता है, और इस भूल को निराकरण न होने तक बर्तनी की भूलें होती रहती हैं। ठीक है, अगर इस भूल का आप ध्यान नहीं देते हैं या उसके बारे में सोचते समझते नहीं हैं तो बर्तनी में अपने आप भूल हो जाएगी। ठीक है, अब इधर असावधानी अथवा जल्दीबाजी भी नहीं करना चाहिए। असावधानी व शीघ्रता के कारण भी अनेक प्रकार की भूलें हो जाती हैं। गौड़ का गौड़, घन का धन, पत्ता का पता लिख जाना सामान्य बात है। इस भूल के निवारण के लिए यही कहा जा सकता है कि लेखक को सावधानी से कार्य करना चाहिए। जैसे मातृभाषा का अभ्यास है, बच्चे का पालन पोषण जिस भाषा क्षेत्र या उच्चारण क्षेत्र में होता है वह उसी में सोचता, बोलता और व्यवहार करता है। अंग्रेजी बोलने वाला चाहे कितना अभ्यास करे, जब भी वह हिंदी बोलेगा उसके उच्चारण में अंग्रेजी का पुट अनजाने व अनचाहे ही आ जाएगा। यही स्थिति हिंदी भाषा में भी होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली व हरियाणा के निवासी क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, कै को खै बोलते हैं, गय बोलते हैं। ठीक है, जबकि इसका पूर्वी अंचल में का, खा, ग का अभ्यास विकसित होता है। आप सुने भी होंगे, बहुत लोग हैं का को क्या बोलते हैं कै, खा को क्या बोलते हैं खै, गा को क्या बोलते हैं गय। ठीक है, तो ये हरियाणा के निवासी अक्सर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बर्तनी संबंधी विभिन्न प्रकार की भूलें और उसके शुद्ध रूपों की ओर आपको ले चल रहे हैं। बर्तनी की शुद्धि निरंतर अभ्यास पर निर्भर करती है। हिंदी भाषा में बर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ प्रायः निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। ठीक है, जैसे है स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, समास संबंधी अशुद्धियाँ, संधि संबंधी अशुद्धियाँ, विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, हलंत संबंधी अशुद्धियाँ अक्सर होती रहती हैं। ठीक है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं। जब अशुद्धियाँ स्वर अथवा उनकी मात्राओं की त्रुटिपूर्ण प्रयोग के कारण होती है तो उन्हें स्वर संबंधी अशुद्धियाँ कहा जाता है। इनके उदाहरण हैं इस प्रकार। ठीक है, मात्राओं के गलती के नाते होती है, जैसे छोटा आ और बड़ा आ। छोटा आ के स्थान पर आ के प्रयोग की भूलें सामान्यतः देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे लगता है, बोलने में तो एक जैसे बोलते हैं लोग। ठीक, अब जैसे छोटा हुआ तो छोटा, अत्यधिक अगर आप कहीं लिख दिए तो गलत हो गया, अत्यधिक है। ठीक है, और अत्यधिक भी नहीं सही है, और शुद्ध क्या हो जाएगा अत्यधिक। ठीक, तो ऐसे ही बहुत से शब्द हैं। जैसे देखिए यहाँ आधीन लिखा है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या है, अधीन है। अनाधिकार लिखा है, तो अनाधिकार का शुद्ध रूप क्या होगा, अनधिकार। ठीक है, आ की मात्रा इसमें नहीं रहेगी। अब आप यहाँ देख रहे होंगे गत्यावरोध, ये क्या है, अशुद्ध है, और गत्य अवरोध है। ठीक है, अत्यधिक ये गलत है, अत्यधिक ये शुद्ध हो गया। कई बार आ के स्थान पर आ लिखने की भूलें होती है, जैसे अलाप, जो कि अलाप गलत शब्द है। ठीक है, आलाप होगा। आगामी, आगामी लोग बोलते हैं ना आगामी वर्षों में, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यह शुद्ध हो गया, आगामी होता है। तत्कालिक, तात्कालिक सही होता है। ठीक है, आहार,
आहार नहीं होता, आहार होता है। ठीक है, तो ऐसे ही शब्द हैं आपके सामने जो अगर हम जैसे बोलते हैं, अगर हम शुद्ध बोल रहे हैं तो हम शुद्ध लिखेंगे, अगर हम शुद्ध नहीं बोल रहे हैं तो हम अशुद्ध लिखेंगे, क्योंकि लिखते समय हम मात्राओं पर पहले बोलते हैं, बोल के देखते हैं कि कहाँ से क्या मात्राएं निकल रही हैं। अगर हम शुद्ध बोल रहे हैं तो नहीं गलती होगी। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम हाल में थोड़ा सा अगर ध्यान दे दिया जाए तो ये जो वर्तनी संबंधी प्रश्न आते हैं, ये गलती आपसे कदापि ना हो। ठीक है, अब इधर है छोटी ई और बड़ी ई में अंतर क्या है। प्रायः लिखते समय ई के स्थान पर बड़ी ई का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है। अब जैसे कृति, तो ये क्या हुआ, इस पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, कृति नहीं है, कृति है। ठीक है, अतिथि, अतिथि है। ठीक, क्रांति, क्रांति है। कवि नहीं है, कवि है। ठीक है, ऐसे है तमाम शब्द। अब इधर देख रहे हैं उन्नति, उन्नति है। ठीक है, गति नहीं है, गति है। ठीक, ऐसे शब्द आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। आगे क्या है, साथ ही ई के स्थान पर ई का प्रयोग भी दिखाई देता है। जैसे परीक्षा, ये गलत हो गया। ठीक है, ये अशुद्ध शब्द है। परीक्षा ये सही है। पत्नी ये गलत है, पत्नी सही है। बड़ी ई की मात्रा जो जहाँ लगा हुआ है इसमें वो सही है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। ठीक है, लीजिए गलत है, लीजिए सही है। ऐसे दिवाली, दिवाली, दीजिए, दीजिए। ठीक है, तो दिवाली नहीं होता, दिवाली होता, दीजिए नहीं होता, दीजिए होता है। ठीक है, अब छोटे ऊ के बारे में और बड़े ऊ के बारे में समझ लीजिए। अब जैसे छोटे ऊ के स्थान पर प्रायः बड़ा ऊ का प्रयोग वर्तनी संबंधी शुद्धियों में दिखाई देता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो लगते हैं, जैसे आ, छोटी, बड़ी, ऊ, ए, ओ, अक्षर इसमें जो है गलतियाँ मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे वस्तु, वस्तु क्या है, अशुद्ध है, ये वस्तु है। छोटे ऊ की मात्रा इसमें लग रहा है तो ये बोलने में भी और सुनने में भी अच्छा लग रहा। वस्तु नहीं होगा, ठीक है, वस्तु होगा। सेतु नहीं है, सेतु है। सेतु, यहाँ सेतु बोला जा रहा है लेकिन सेतु है। मधु नहीं है, मधु है, ये शुद्ध हो गया। प्रभु नहीं, यह शुद्ध शब्द है, प्रभु है। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। ठीक है, गुरु, गुरु नहीं, अशुद्ध है, ये शुद्ध है, गुरु। दुकान अशुद्ध है, दुकान है। ठीक है, अब इसके विपरीत बड़े ऊ के स्थान पर ऊ का भी अशुद्ध प्रयोग देखने को मिलता है। अब जैसे बधू, ये अशुद्ध हो गया। बधू ये शुद्ध हो गया। फुल ये अशुद्ध है, फूल शुद्ध है। घूमना अशुद्ध है, घूमना शुद्ध है। पालतू, पालतू होगा। ठीक है, पालतू नहीं है, बड़े ऊ की मात्रा रहेगी इसमें। अब पूज्य ये भी नहीं है, पूज्य है। पूंजी ये अशुद्ध है, ये पूंजी सही है। ठीक है, ऐसे ही आपको ए और ऐ के स्थान पर है। ए के स्थान पर ऐ की भूलें अक्सर हो जाती, जैसे वैद नहीं होगा, वेद होगा। एक, एक, यहाँ एक हो जा रहा लेकिन ये क्या होगा, एक होगा। चैचक अशुद्ध शब्द है, चेचक शब्द है। पेड़ नहीं है, पेड़ है, शुद्ध। ठीक है, चेयरमैन, चेयरमैन लिखा हुआ है, यहाँ होना क्या चाहिए, चेयरमैन। ठीक है, बैल नहीं, बेल है, फल। बैल मतलब जानवर हो गया, बेल मतलब फल हो गया। ठीक है, ऐसे ऐ के स्थान पर है ए का प्रयोग, जैसे सैनिक गलत, अशुद्ध है। सैनिक होता है। चैन मतलब एक जंजीर होता है, एक चैन मतलब शांति होती है। ठीक है, अगर चैन शब्द लिखना है तो चैन हो जाएगा। ठीक, जैसा गलत शब्द है, जैसा शुद्ध है। पैसा गलत है, पैसा सही है। वैसा गलत है, वैसा सही है, क्योंकि यहाँ ऐ के मात्राएं लगाई जा रही हैं। ठीक है, वैश्य नहीं है, वैश्य है। ठीक है, अब आगे देखते ओ और औ। ओ और औ में क्या है, अब अनेक बार औ के स्थान पर वही है, ओ का प्रयोग अशुद्धियों का कारण बन जाता है। जैसे लौकिक ये अशुद्ध है, लौकिक है। औद्योगिक अशुद्ध है, औद्योगिक है।
नौका नहीं है नौका है, नौकर नहीं है नौकर है, मौखिक नहीं है मौखिक है, औ की मात्रा सौरभ नहीं है सौरभ है। ठीक है, अब आगे है मात्राओं का सही प्रयोग न करने के कारण होने वाली वर्तनी। यहाँ देखते ई की मात्रा का प्रयोग न करने के कारण उत्पन्न वर्तनी की भूलें। रागिनी, और अक्सर ये शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये क्या हो गया, अशुद्ध है। ठीक है, रागिनी होगा। ठीक है, रागनी नहीं है रागिनी है। विलासिता ये गलत है, विलासिता है सही शब्द। गायिका ये भी गलत है, गायिका शुद्ध शब्द है। नायक ये भी गलत है, नायिका शुद्ध शब्द है। वाहिनी गलत है, वाहिनी है शुद्ध शब्द। कुमुदनी ये गलत है, अशुद्ध है, कुमुदनी शब्द है। बोलने में भी अच्छा लग रहा है और शुद्ध भी है। ऐसे है अनेक शब्दों में ई की मात्रा का अधिक प्रयोग अथवा गलत स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अक्षर ये पूछा जाता है, कवियत्री नहीं है। ठीक है, ये अशुद्ध शब्द है, ये शुद्ध है, कवयत्री। बार बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। कवयित्री ये भी गलत है। ठीक है, तो शुद्ध क्या हो गया, नहीं ये गलत है। कवयित्री ये भी गलत है, कवयत्री ये भी गलत है। शुद्ध हो गया, शुद्ध क्या हो गया, शुद्ध हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा शुद्ध, कवयत्री ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब रचयिता ये गलत है, रच ये भी गलत है, रचयिता सही शब्द हो जाएगा, रचयिता। ठीक है, अब इधर आ गया स्वर और मात्रा के अधिक प्रयोग के कारण होने वाली अशुद्धियां हैं। जैसे सामग्री ये तो अशुद्ध हो गया, सामग्री सही शब्द है। वापिस ये भी जो है अशुद्ध है, वापस है। ठीक है, मेहनत ये भी अशुद्ध है, मेहनत सही है। पहला ये भी अशुद्ध है, पहला। ठीक है, पहनना ये भी अशुद्ध है, पहनना ये शुद्ध हो गया। कृषा ये अशुद्ध है, कृषि है। छपकली ये भी अशुद्ध है, छिपकली शुद्ध है। प्रदर्शिनी नहीं है। ठीक है, ये अशुद्ध है, प्रदर्शनी सही है। अब जैसे यहाँ देखेंगे हम अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु से संबंधित अशुद्धियाँ। चंद्रबिंदु में क्या है, चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार का त्रुटिपूर्ण प्रयोग हो जाता है। और ऐसे आपको बहुत से शब्द पूछे जाएंगे। जैसे पूछा जाता है ऊपर लिखित, लेकिन उसमें भी गलती हो जाती है, तो ऊपर लिखित नहीं होता, ऊपर लिखित होता है। ठीक है, मुमूर्षु बार बार पूछा जाता है, मुमूर्षु शब्द भी आते हैं। ठीक है, तो जहाँ अगर दूसरे मापे भी ऊ की मात्रा लगा रहे वो गलत हो जाता है, जहाँ री की मात्रा रहता है वो सही हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ देखते हैं अंधेरा, तो अंधेरा हो जाएगा। ये अंक की बिंदी नहीं चाहिए, इधर चंद्र बिंदु चाहिए, तो अंधेरा। भंवरा अंक की बिंदी नहीं आएगी, अनुस्वार आएगा। ठीक है, चंद्र बिंदु आएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, भौरा शुद्ध शब्द है। गंवार ये भी अशुद्ध है, गंवार। हंसना ये भी गलत है, हंसना ये सही हो गया। हंसना आ जाता है, ये नहीं है, ये हंसना सही हो गया। संवरना ये भी गलत है, संवरना ये सही है। गुंजना गलत है, गूंजना शुद्ध है। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे, इसको देखेंगे तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अनुस्वार के स्थान पर चंद्र बिंदु का भी त्रुटिपूर्ण प्रयोग होता है। जैसे गांधी, इस पे अनुस्वार के नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, गांधी। ठीक है, अंगूर, यहाँ क्या आएगा, चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, अंगूर सही है। अंगारा ये भी गलत है, अंगारा सही है। अंजुली ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ अंग की बिंदी चाहिए। अंगुरी ये भी गलत है, अंगुरी होगा सही शुद्ध शब्द। ठीक है, अंगुली ये भी गलत है, अंगुली होगा। ठीक,
तो ऐसे ही शब्द हैं जैसे प्रत्येक वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का पांचवा वर्ण अंगा, इया, ड़ा, न, म जब आधा रहता है तो उसे अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। समझ गए होंगे आप। ये जो है चारों वर्ण अनुस्वार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यह अनुस्वार सदैव पूर्ण वर्ण पर ही लगेगा, जैसे दंत। ठीक, आधे वर्ण पर नहीं लगेगा। और ना भी यहाँ जो आधा ना दे देंगे तब भी हो जाएगा पंप। ठीक है, ऐसे ही शब्दों पर लगेगा। संबंध, ठीक, कंपन, हिंदू, ऐसे तमाम शब्दों पर इस प्रकार के जो शब्द रहेंगे वहाँ पर ही लगेगा। जैसे या, रा वर्णों से पूर्व आने वाला पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, जैसे अन्याय, धान्य, मान्य, सामान्य, जन्य, वन्य, संन्यास, हन्यमान, अभिमन्यु। या, रा वर्णों से पूर्व आने वाले पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में ये परिवर्तित नहीं हो सकते। जैसे सौम्या, धौम्या, सम्यक, नम्य, अम्लान, साम्राज्य, साम्राज्ञी, उम्र, नम्र। ठीक है, अब इधर है ना में वर्णों का द्वित्व के बाद ना तथा माँ के बाद, आधा माँ के बाद मैं होने पर दोनों मूल रूप में लिखे जाते हैं, उनका अनुस्वार प्रायः नहीं होता है। जैसे अन्य, विपन्न, संपन्न, प्रपन्न, पनग, पन्ना, भिन्न, शन्न, इस पे अनुस्वार नहीं लगेगा। अम्मा, सम्मान, सम्मोहन, सम्मुख, सम्मिलित। जैसे प्रायः शाह, बड़ा शाह तथा छोटा शाह से पूर्व आने वाला पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे वंश, वंशी, नृशंस, ध्वंस, हंस, संस्मरण, संस्कार, संस्कृत, संस्था, संस्तु। ठीक है, तो ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो एग्ज़ाम में नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, जैसे व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, ड़ा और ना का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है, क्योंकि ड़ा को भी ना बोलते हैं बहुत लोग। ठीक है, जैसे इधर कल्याण, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ना नहीं आएगा, ड़ा आएगा, ये शुद्ध हो गया। रामन गलत है, रावण आएगा। ठीक है, पुराण गलत है, पुराण आएगा। अब पोषण, ये भी गलत है, पोषण आएगा। शरण, ये भी गलत है, शरण शब्द होगा, ना नहीं लगेगा, लास्ट में ड़ा लगेगा। रामायण, इसमें भी ना नहीं लगेगा, रामायण होगा। अब कभी कभी उच्चारण का ठीक प्रयोग, ठीक है, कभी कभी जो उच्चारण का ठीक अभ्यास न होने के कारण ड़ा के स्थान पर अंगा का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे आभूषण, तो यहाँ अंगा नहीं आना चाहिए। ठीक है, आभूषण होगा। ये वाला अंगा नहीं आएगा, यहाँ प्रणाम सही होगा। ठीक है, टिप्पणी में ये अड़ा नहीं आएगा, ये वाली अड़ा आएगा। कंकं, ये नहीं होगा, कंकण होगा। स्मरण, ये भी नहीं होगा, स्मरण होगा। प्रयाण, ये भी नहीं होगा, प्रयाण होगा। ठीक है, ये शुद्ध शब्द हो गया। अब जैसे बा और वा की अशुद्धियाँ अक्सर हो जाती है। जहाँ वा लिखना होता है, वा जहाँ शब्द होना चाहिए वहाँ वर्ग बहुत लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे वा के स्थान पर बा का शुद्ध प्रयोग हो जाता है। जैसे बाणी नहीं सही है, बाणी शुद्ध है। विकार भी नहीं है, विकार है। वशिष्ठ, ये भी नहीं है, वशिष्ठ है। ठीक है, व्रत, बा नहीं आएगा इसमें, व्रत आएगा। ठीक है, ये शुद्ध है। वर, ये भी अशुद्ध है, ये शुद्ध है। वर, वसंत, बसंत नहीं आता, वसंत आता है। ठीक है, ये सही शुद्ध है, ये अशुद्ध है। अब बा के स्थान पर बा का शुद्ध प्रयोग, जैसे बहिरंग, ये अशुद्ध हो गया, बहिरंग सही है। बिंदु, ये भी अशुद्ध है, बिंदु सही है। वाजार नहीं है, बाजार है। बहिष्कार, ये अशुद्ध है। बिजली, ये भी अशुद्ध है। वाग, ये भी अशुद्ध है। और बहिष्कार का क्या होगा, बहिष्कार है। बिजली का क्या होगा, बिजली है। वाग का क्या होगा, वाग है। ठीक है, वा और बा के अशुद्ध प्रयोग से कई शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। ठीक, जैसे बहन, बहन का क्या हो जाएगा, भगनी। वहन, भार उठाना। वेला, एक फूल का नाम है। वेला, एक कहते हैं ना कौन सी वेला में, तो समय हो गया। बाला, लड़की का नाम आ गया। वाला, एक प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब जैसे बात है तो बात का क्या हो गया, चर्चा। वात जो है वो हवा से है संबंधित। वार क्या है, आवृत्ति है। और वार क्या है, आघात है। केवल बा और वा
एक जो है रेखा का अंतर से शब्द के अर्थ बदल जा रहे हैं। जैसे वाद है तो लोग कहते हैं ना बाद में मिलेंगे, पीछे हो गया। वाद क्या हो गया? विचार हो गया। ठीक है। अब ऐसे है या और जा के प्रयोग की अशुद्धियाँ। ठीक है। या और जा के प्रयोग की अशुद्धियाँ क्या है? जादव, लोग कहते हैं ना जादव, जादव अशुद्ध है, ये यादव सही शब्द है। जोग ये भी अशुद्ध है, योग सही है। जम अशुद्ध है, यम सही है। जम नहीं होता, यम बोलते हैं। ठीक है। अब जशोदा गलत है, यशोदा होता है। जमुना ये भी गलत है, यमुना शुद्ध शब्द है। जजमानी गलत है, यजमानी है सही। अब बड़ा सा और खटकोड़ सा के प्रयोग, खटकोड़ सा और छोटा सा के प्रयोग की अशुद्धियाँ अक्सर हो जाती हैं। जैसे इसमें बड़ा सा के स्थान पर शा लगा देते हैं कोई। जैसे कलश, ये नहीं सा होगा इसमें। ठीक है, ये गलत है। कलश। सोचनी ये भी गलत है, शोचनीय होगा। ठीक है। खुश ये भी गलत है, खुश सही होगा। बड़ा सा आएगा हमेशा। अब हमेशा जो है ये छोटा सा इसमें नहीं आता, ये शुद्ध हो गया, ये बड़ा सा है। शासन ये भी गलत है, शासन बड़ा सा आएगा, छोटा सा दोनों। यस ये भी गलत है, इसमें बड़ा सा आएगा, तो ये बड़ा सा का अंतर हो गया। ठीक है। अब छोटे सा के स्थान पे बड़ा सा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत है। विकास, ये विकास सही है। आसमान ये भी गलत है, आसमान में छोटा सा रहेगा। लस्सी ये भी गलत है, इसमें आधा सा रहेगा, पूरा सा। ठीक है। सारांश ये भी गलत है क्योंकि आगे आएगा छोटा सा सारांश। किसान गलत है, छोटा सा रहेगा शुद्ध। साबुन ये भी गलत है, इसमें भी छोटा सा रहेगा। ठीक है। अब बड़ा सा का क्या हो गया? खन्ने खटकोड़ के स्थान पर शा या शा, इसमें तीनों शब्द आ जाते हैं। ठीक है। शीर्षक ये गलत है, बोलते तो हम वैसे ही है लेकिन लगाया क्या जाएगा? इसमें दूसरा सा है, खटकोड़ वाला सा आएगा। ठीक है। ये भी गलत है। शोषक, खटकोड़ वाला सा आएगा, शोषक। घोष ये भी गलत है, घोष होगा। ठीक है। अब भाषा ये भी गलत है, ये वाला भाषा होगा। दुष्कर ये भी गलत है, दुष्कर होगा। भाष्य ये भी गलत है, भाष्य वाला सा होगा, खटकोड़ का आधा सा होगा। ठीक है। अब जैसे कुछ शब्दों में शा और शा का शुद्ध प्रयोग अर्थ ही बदल देता है। अब जैसे शेर क्या हो गया? ये एक जानवर हो गया। ठीक है। और लोग कहते हैं ना शवा शेर, तो ये वजन हो गया और विशेष। ठीक है। सती क्या हो गया? 100 वर्ष। और एक सती क्या हो गया? पतिव्रता स्त्री। बड़ा सा लग गया वहीं तो 100 वर्ष हो गया, और छोटा सा लग गया तो पतिव्रता स्त्री में बदल जाएगा। ठीक है। अब इधर है शकल। शकल मतलब क्या हो गया? टुकड़ा। शकल मतलब क्या हो गया? संपूर्ण समाज, संपूर्ण विश्व। ठीक है। शिला क्या हो गया? चट्टान। एक शिला क्या होगा? सिला हुआ कपड़े के लिए है प्रयोग। ठीक है। अब जैसे देखिए इधर हो गया खटकोण और खष्ट, बोलते हैं ना अशुद्धियाँ, इसमें क्या आती है? अब जैसे शट के स्थान पर शठ की भूल करना, शट के स्थान पर शट की भूल करना। अब जैसे कष्ट हो गया ना इधर, तो ठा नहीं आएगा, कष्ट होता है। अभीष्ट नहीं होगा, अभीष्ट होगा। संतुष्ट नहीं होगा, संतुष्ट होगा शब्द। टा यहाँ आएगा। ठीक है। ठा नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ चेष्टा होता है तो चेष्टा नहीं होगा, चेष्टा होगा शुद्ध शब्द। संपुट नहीं है, संपुट है। आकृष्ट नहीं है, आकृष्ट है। ठीक है। अब ठा के स्थान पर टा की भूलें हो जाती हैं। जैसे निष्ठा, ये अशुद्ध शब्द है, निष्ठा होगा। गरिष्ठ नहीं है, गरिष्ठ है। कनिष्ठ नहीं है, कनिष्ठ है। घनिष्ठ नहीं है, घनिष्ठ है। टा नहीं आएगा, कहने का मतलब टा नहीं आएगा, ठा आएगा। गोष्ठी नहीं है, गोष्ठी है। ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ है। ठीक है। अब छा और छा की अशुद्धियाँ देखिए। अब जैसे लक्ष्मण, अब लक्ष्मण, ये क्या हो गया? ये दोनों अशुद्ध है, लक्ष्मण सही है। लक्षण ये नहीं है, लक्षण सही है। साक्षी नहीं सही है, ये साक्षी सही है। नक्षत्र, नक्षत्र नहीं है, नक्षत्र है शुद्ध शब्द। ठीक है। अब क्षत्रिय, ये छा नहीं सही है। ठीक है। इसमें क्षत्रिय ये सही है। क्षेत्र ये भी गलत है, ये होगा क्षेत्र। क्षमा गलत है, क्षमा है, ये वाला छा सही है। ये भी नक्षत्र गलत है, ये वाला छा रहेगा इसमें। ठीक है। अब इसके विपरीत छा के स्थान पर छा का भी अशुद्ध प्रयोग दिखाई देता है। ठीक है। अब यहाँ ये वाला छा नहीं होना चाहिए, ये वाला छा होना चाहिए, तो हो जाएगा क्या? छात्र। अब यही अगर छत्र लिखना होता तो ये आ जाता। ठीक है।
अब छड़ी, छड़ी में ए वाला छा आएगा तो ये क्या हो गया, ये सही हो गया, ये अशुद्ध हो गया। छत्र, ये भी गलत हो गया, ये छत्र सही होगा। अच्छा, क्षमा, क्षमा होता अगर यहाँ तो वो सही हो जाता ये। अब जैसे छत्र, ये नहीं है, ठीक है, छत्र, ये छत्र सही है, ठीक है। अब जैसे छूत, तो ये गलत है, छुआछूत, ये सही है। उच्छ्वास, ये भी नहीं है, उच्छ्वास है। इच्छा नहीं सही है, इच्छा सही है, ठीक है। ज्ञा और ज्ञा की अशुद्धियाँ, जैसे हम लोग ज्ञा बोलते हैं तो उसमें या शब्द आता है और गा शब्द आता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, अनभिज्ञ, ये क्या हो गया, ज्ञा, लास्ट में गा और या नहीं लगेगा, अनभिज्ञ, ये सही हो जाएगा, ज्ञा आएगा। ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता है, शुद्ध, ठीक है। सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब ज्ञा नहीं आएगा, इसमें ज्ञा आएगा, ये सही हो जाएगा, सर्वज्ञ। विज्ञ, ये भी गलत है, विज्ञ आएगा। कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ। अब जैसे महाप्राण के स्थान पर अल्प प्राण के प्रयोग की अशुद्धियाँ कुछ है, जैसे प्रायः घ को ग, ढ को द और भा को ब बोलते हैं। ऐसे कुछ शब्दों की ओर संकेत किया जा सकता है, जैसे काना, खाना को काना नहीं बोल सकते, खाना शुद्ध शब्द। घंधा नहीं बोलेंगे, धंधा बोलेंगे। पौधा नहीं बोलेंगे, पौधा बोलेंगे, धा के स्थान पर दा लगा देते हैं। कंगा नहीं बोलेंगे, कंगा शुद्ध शब्द है। साँझ नहीं है, साँझ है। भावी नहीं है, भावी है। ठठेरा नहीं है, ठठेरा शुद्ध है। धोखा नहीं है, धोखा है, बहुत लोग बोलते हैं ना, धोखा दे दिया। अब ठाट, ये गलत है, ठाट बाट सही है। घर नहीं है, घर है। गड़ी नहीं है, घड़ी है। भूख नहीं है, भूख शुद्ध शब्द है, ठीक है। भिकारी नहीं है, भिखारी शुद्ध है। हाथी, ये भी नहीं है, हाथी शुद्ध शब्द है, ठीक है। अब प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण का द्वित्व नहीं होता, ऐसी अवस्था में पहली ध्वनि महाप्राण वर्ग से पूर्व के वर्ग की ध्वनि होगी। जैसे मट्ठा में ठा महाप्राण ध्वनि है, ये ठा जो है महाप्राण ध्वनि है, पूछते हैं कभी कभी, अतः उससे पूर्व टवर्ग की ध्वनि का ही योग होता है, ठीक है। टवर्ग की ध्वनि का योग होता है इसमें, ठीक। अब चलते हैं हम आगे। अब इसमें क्या है, रघु नहीं है, ठीक है, ये अशुद्ध है, रघु है। विट्ठल, विट्ठल ये गलत है, विट्ठल है, टा आएगा। मक्खन, ये भी गलत है, मक्खन आएगा, का बोला जा रहा है। बुढ़ा, ये भी गलत है, बुढ़ा, बुढ़ा ये वाला डा और ढा आएगा, ठीक है। अब जैसे पंचमाक्षर की भूलें हैं। पंचमाक्षर अंगा, इया, ड़ा, न, मा का केवल मेल केवल अपने वर्ग के व्यंजनों से हो सकता है। यदि ऐसा प्रयोग न करना चाहें तो इसका विकल्प अनुस्वार है, ठीक है। अगर ऐसा आप लिखना नहीं चाहते हैं तो अनुस्वार विकल्प में आता है, ठीक है, आप लिख सकते हैं। जैसे अंगा का अंग हो गया और अंग भी हो गया। चंग का चंग भी हो गया, जंग का जंग भी हो गया, दंग का ढंग भी हो गया, पतंग का पतंग हो गया, भंग का भंग हो गया, रंग का रंग आदि, ठीक है। ऐसे शब्द हैं। जैसे यहाँ का क्या, अंचल, ये भी अंचल सही है। चंचल, ये भी चंचल है। खंजन, ये भी खंजन है। कंजन, कंज, ठीक है। मंजन, मंजन, अंजन, अंजन आदि ऐसे शब्द। अड़ा का कांड, कांड, खंड, खंड, प्रचंड, प्रचंड, पांडव, पांडव, तांडव, तांडव, पंडा, पंडा, कंठ, कंठ आदि ऐसे ऐसे शब्द हैं, ठीक है। अब यहाँ है अंत, अंत हो गया। कांत, कांत, श्रांत, श्रांत, पंथ, पंथ, बंद, बंद, मंद, मंद, दंत, दंत आदि, ठीक। अब माँ का क्या हो गया, अम्बा, ऐसे भी अम्बा है। पंप, पंप है। प्रकंप, प्रकंप, चंपा, चंपा, अंकी बिंदी भी है। गुम्फित, ये भी गुम्फित हो गया आदि। मतलब ये जो है पंचमाक्षर की भूलें जो है वो ना माँ का, इधर है ना अंगा और यहाँ अड़ा, ना माँ का के मेल केवल अपने वर्ग के व्यंजनों से हो सकता है, दूसरे से नहीं हो सकता। यदि ऐसा प्रयोग न करना चाहें तो इसका विकल्प अनुस्वार भी है, ठीक है। तो इसके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और बार बार आते हैं। जैसे अंक के बारे में भी पूछा जाता है,
जैसे पूछ लिया कभी कभी कौन सा शब्द शुद्ध है, 46 है कि 46 कि 46 कि 46। इसमें केवल ई की मात्रा का ही अंतर हो जाता। अगर आपको पता है तो 46 होगा, छापे छोटी ई की मात्रा, लापे बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो ये शब्द जो है बहुत ही वर्तनी की अशुद्धियों का वीडियो मैंने आज आपको बनाया है, आज आपको भेज रही हूँ। तो ये देखिएगा, आपके बहुत ही काम आएगा और बहुत से एग्ज़ाम में आपको ऐसे शब्द भी मिलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी और आप अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, तो फिर मैं ग्रामर का वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।